इदरीस एक ऐसा मुसाफिर था जो खुद नींद को भूल चुका था। लेकिन उस रात वो एक ऐसे शहर पहुंचा जहां वक्त सो रहा था और कहानियां सांस ले रही थीं। आज तुम भी चलो इदरीस के साथ। अपनी आंखें बंद करो और इस कहानी को सिर्फ सुनो मत, उसे अपने अंदर महसूस करो। नींद अब तुमसे सिर्फ कुछ लफ्जों की दूरी पर है। कहानी शुरू होती है एक शांत रात में। रात बहुत गहरी थी। आसमान में चांद अकेला चमक रहा था। ना तारे ज्यादा थे, ना कोई शोर, सिर्फ हल्की सी हवा की सरसराहट थी जो रेत के झर्रों को एक दूसरे से टकराकर कोई पुरानी फारसी कहानी सुनाने दे रही थी। उसी रेत के समंदर में एक मुसाफिर चला आ रहा था। उसका नाम था इदरीस। इदरीस एक अकेला इंसान था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। बस एक पुराना किताब का पन्ना उसकी जेब में था जिस पर लिखा था, जहां वक्त रुक जाए वहीं सुकून जिंदा होता है। इन्हीं शब्दों की गूंज उसके दिल में बरसों से चल रही थी और आज उसी सुकून की तलाश में वह निकला था, एक ऐसे शहर को ढूंढने जहां लोग सपनों में जीते हैं और हकीकत सो जाती है। रेत का सफर, रात का मौसम सूखा था लेकिन रेत ठंडी लग रही थी। हर कदम के नीचे से एक हल्की फश जैसी आवाज आती थी, जैसे जमीन भी उसके कदमों की आहट छुपाना चाहती हो। हवा उसकी चादर से खेल रही थी। कहीं दूर से एक लोमड़ी की हल्की चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। इदरीस ने अपने कंधे पर बंधी कपड़े की थैली संभाली। उस थैली में सिर्फ कुछ खाली कागज, एक स्याही वाला कलम और एक छोटा मिट्टी से भरा मटका था। वो मिट्टी उस जमीन की जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। वो हर नए शहर में उस मिट्टी को जमीन पर डालता और देखता, क्या इस जगह का दिल अभी भी धड़कता है। पहली झलक, सोई हुई दीवार। कई घंटे चलने के बाद इदरीस ने देखा, दूर कहीं एक पुरानी दीवार रेत में आधी दबी हुई थी। उस पर बहुत सुंदर लिखावट में लिखा था, यह शहर अब सो रहा है, अगर आपका दिल जाग रहा है तो आगे बढ़िए। इदरीस मुस्कुराया। उसके कदम धीरे हो गए। उसने पानी की एक पुरानी बोतल से एक घूंट लिया और उन शब्दों को देखा जैसे किसी ने प्यार से उन्हें रेत में छुपा दिया हो। और फिर वो आगे बढ़ गया। नगरी जहां नींद रहती थी। कुछ ही देर बाद इदरीस एक घाटी में पहुंचा। वहां एक छोटी सी नगरी थी, लेकिन कुछ अजीब सी। हर चीज थी, मकान, गलियां, बाग, हवेलियां, मगर सब कुछ जैसे जम गया हो। दरवाजे खुले थे पर कोई बाहर नहीं आया। चिमनी से धुआं निकल रहा था मगर कोई खाना नहीं पक रहा था। पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे हिलना भूल गए हों, और लोग सब सो रहे थे। एक बूढ़ा आदमी था जो चबूतरे पर मुस्कुराता हुआ सोया था। उसके होंठों पर एक अधूरा गीत था। एक छोटी बच्ची झूले पर थी, आंखें बंद, लेकिन झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे पूरा शहर उसकी नींद को झुला रहा हो। शहर की खामोशी। इदरीस ने देखा, शहर में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी सांसें, उसके कदमों की आहट और उसके दिल की धड़कन। उसने अपना छोटा मटका निकाला, धीरे से जमीन पर रखा। एक कागज पर लिखा, यहां एक मुसाफिर आया था जिसका दिल अभी तक नहीं सोया। वो कागज उसने मटके के नीचे रख दिया और जाकर एक पुरानी मस्जिद के सामने बैठ गया। मस्जिद की दीवारें पुरानी और पीली पड़ चुकी थीं, लेकिन वहां की रौनक के निशान अब भी बाकी थे। उसने आंखें बंद की और कहानी लिखनी शुरू की। इदरीस ने पहली लाइन लिखी, यह शहर सोता नहीं, ये तो बस ख्वाबों का लिबास पहन लेता है। जैसे ही उसने ये लिखा, हवा थोड़ी तेज चली, एक झरोखे का पर्दा हिला और इदरीस मुस्कुराया। क्या यह शहर अब उसकी कहानी सुन रहा था? हवा अब थोड़ी बदल चुकी थी। अब भी उसमें वही ठंडक थी, लेकिन अब उस ठंडक में एक नरमी आ गई थी, जैसे शहर ने इदरीस की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो और उसकी सांसों को अपने अंदर समेटने लगा हो।
उस रात की रेत अब और भी गहरी लगने लगी थी। उसके कदम उस पर चल तो रहे थे, लेकिन जैसे रेत में धीरे धीरे ढंस भी रहे थे, जैसे जमीन उसके कदमों की याद अपने अंदर सहेजना चाहती हो। पुस्तकालय, जहां हर किताब सोती थी शहर के एक पुराने कोने में, जहां दीवारें और भी जर्जर थीं और जहां पत्तों के निशान अब भी हवाओं में बचे थे, वहां एक इमारत खड़ी थी, तन्हा मगर जिंदा। दरवाजा लकड़ी का था, उस पर घास उगाई थी। दरवाजे पर लिखा था, किताबों का शहर, जहां शब्द सो जाते हैं और यादें जिंदा रहती हैं। इदरीस ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां लकड़ी को छूने लगी, सर्दी से ठंडी और वक्त से सूखी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे रोशनी ने भी कुछ देर के लिए नींद ले ली हो। जैसे ही इदरीस ने अंदर कदम रखा, हवा का मिजाज बदल गया। अब वो और भी मुलायम हो गई थी। किताबों के पुराने पन्नों की खुशबू गहरी मिट्टी जैसी उसकी छाती तक उतर गई। खामोश शब्द किताबें शेल्फ में रखी थीं, कुछ सीधी, कुछ झुकी हुई और कुछ उनके बीच की मुद्रा में। उनकी जिल्दें थोड़ी पुरानी थीं, मगर उनमें एक सुकून था, जैसे उन्हें पढ़े बिना छोड़ दिया गया हो और अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती हों जो सवाल लेकर आते हैं, जवाब नहीं। इदरीस धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर शेल्फ के बीच से गुजरते हुए जैसे किसी मौन महफिल में चल रहा हो। उसने एक किताब उठाई। उसका कवर थोड़ा मुलायम था, जैसे किसी ने उसे कभी सीने से लगाया हो। किताब खुली, हर पन्ने से एक हल्की सी सांस निकली। न कोई आवाज, न कोई गूंज, बस एक ठंडक, जैसे बर्फ से निकली हुई धूप। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, तीसरा। जहां शब्द रुक जाते हैं, वहीं नींद शुरू होती है। इदरीस ने आंखें बंद कर लीं। उस पन्ने का स्पर्श उसके हाथ से होकर सीधा दिल तक चला गया। किताबों की सांस एक शेल्फ के पास उसने देखा। एक पुरानी कुर्सी थी, उस पर कोई नहीं था, मगर कुर्सी पर एक हल्का सा दबाव था, जैसे कोई बस अभी अभी वहां से उठा हो। इदरीस वहां बैठा और एक दूसरी किताब उठाई। वो किताब थोड़ी भारी थी, कवर गहरे नीले रंग का। नाम था नींदों का बाजार। जैसे ही उसने किताब खोली, उसकी सांसें थम सी गईं। उसके अंदर के पन्ने ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा हों, जैसे चल रहे हों। पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी, एक बाजार की, रात का बाजार, जहां हर दुकान पर नींद बिक रही थी। दुकान पर चांदनी मिलती थी, किसी पर मां के हाथों का स्पर्श और किसी पर एक ऐसी याद जो कभी हुई ही नहीं। कहानी में अगला कदम इदरीस अब समझ चुका था। ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये शहर उसकी लिखी कहानी को पढ़ रहा था। जितना वो लिखता गया, उतना ही शहर बदलता गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और लिखा, मैं यहां किसी जवाब की तलाश में आया हूं, पर शायद मैं खुद किसी और का जवाब बन जाऊं। तभी एक हवा का झोंका आया। उसकी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और पीछे का एक खाली पन्ना खुद ब खुद लिखने लगा। लिखा गया, तुम थक चुके हो मुसाफिर, पर अभी कहानी बाकी है। हवा अब और भी गहरी हो गई थी। उसमें एक मुलायम सी गुनगुनाहट थी, जैसे रात ने किसी पुरानी रूबरू बातचीत को याद कर लिया हो। रेत के झर्रे थोड़े थोड़े चमक रहे थे, ना रोशनी से ना अंधेरे से, बस एक ऐसी रूहानी चमक जो आंखों से कम और दिल से ज्यादा महसूस होती थी। इदरीस ने उस किताब का आखिरी पन्ना देखा। उस पर लिखा था, बाजार वहीं मिलता है जहां मुसाफिर को याद खो चुका हो। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो सामने था एक बाजार। न उसका रास्ता दिखा, न कोई आवाज। फिर भी वो बाजार उसकी यादों के बीच खड़ा था, जैसे हमेशा से वहीं रहा हो। बाजार की पहली झलक, बाजार में रोशनी थी, मगर वहां कोई चिराग नहीं था। जितनी भी रोशनी थी
वो सपनों से पैदा हो रही थी। एक दुकान पर एक औरत सो रही थी। उसके हाथ में एक पुराना रूमाल था जिससे मां के गले लगाने जैसी महक आ रही थी। दूसरी दुकान पर एक बच्चा सोया हुआ था। उसके चारों ओर रंग हवा में बिखरे हुए थे, जैसे उसके सपने रंगों से बने हों। और सबसे आगे लिखा था, एक पुरानी याद दे जाओ, एक नई नींद ले जाओ। इदरीस रुक गया। उसका हाथ अपने सीने की तरफ गया, जैसे कुछ बहुत अंदर से बाहर आ रहा हो। एक सपने का सौदा उसने अपनी डायरी का एक पन्ना निकाला और उस पर लिखा, मैं 6 साल का था जब पहली बार नींद में मैंने अपने पिता का हाथ थामा था, जबकि वो बहुत पहले जा चुके थे। उसने वो पन्ना उस दुकान के सामने रख दिया। तभी हवा जरा सी हिली और एक सपना, एक नई तस्वीर उसके सामने तैरने लगी। वो सपना था एक गहरी ठंडी नदी का जिसमें रात का चांद डूब रहा था। इदरीस उस सपने में उतर गया बिना भीगे। उसने महसूस किया ये सपना नींद के लिए नहीं था, ये सुकून के लिए था। हवा में बहता हुआ वक्त बाजार में आगे बढ़ते हुए उसे एक घड़ी की आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। मगर घड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। वो आवाज हवा में ही थी, जैसे वक्त अब भी यहीं हो। मगर नींद में एक और दुकान थी जहां सिर्फ आईने बिकते थे। इदरीस ने एक आईने में झांका और उसमें अपना चेहरा नहीं देखा। उसने देखा एक लड़का जो एक पुरानी गली में भटक रहा था, हाथ में पतंग लिए, मगर उसे उड़ा नहीं पा रहा था। इदरीस ने आईने को छूकर कहा, उस वक्त को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस एहसास को सुला सकता हूं। और आईना धीरे धीरे टूटने की नहीं, घुलने की आवाज के साथ मिट गया। झील जहां खामोशी बैठी थी, बाजार के आखिरी मोड़ पर एक पुल था। पुल के पार एक छोटी सी झील थी। झील का पानी बेहद शांत था, मगर उसमें चांद डूबता हुआ नजर आ रहा था, रात को अपने साथ ले जाते हुए। इदरीस उस पुल पर बैठ गया। उसके हाथ रेत से भरे थे, दिल यादों से। उसने धीरे से अपना मटका निकाला जिसमें हर शहर की मिट्टी भरी थी। इस शहर की मिट्टी थोड़ी सी चमक रही थी। उसने वो मटका झील के पास रखा और उसमें से एक छोटा सा झर्रा निकाला और झील में डाल दिया। झील में हल्की सी लहर उठी, मगर कोई शोर नहीं हुआ। सिर्फ एक आवाज आई उसके अपने अंदर से, अगर तुम सबको सुला दोगे तो तुम कब जागोगे मुसाफिर। रात का पल उस रात इदरीस ने पहली बार अपना सिर एक पुराने ताले वाले दरवाजे से टिका दिया। उसकी सांसों में एक गीत था, उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं था, एक शांति थी। वो सोया नहीं, लेकिन उस शहर में एक दिया जल गया था। क्या वो शहर जाग रहा था या फिर बस एक नई कहानी सुन रहा था। उस रात शहर की हवा में एक नया रंग था। ना वो चमक रही थी, ना कोई गीत गा रही थी, बस थोड़ी और गहरी हो गई थी, जैसे किसी ने इस शहर के दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो, जैसे किसी ने इस रात को थोड़ा याद रखने लायक बना दिया हो। इदरीस अब उस झील के पास नहीं था। वो अब एक ऐसी गली में था जहां हर चीज रुक सी गई थी। सोई हुई औरत उस गली में एक हल्की धुंध थी, न ज्यादा गहरी न पूरी साफ। रेत जरा नम थी, जैसे किसी ने रोकर इस जगह को सुला दिया हो। एक आंगन में एक औरत सो रही थी। चांद की रोशनी उसके हाथों पर पड़ी थी। उसकी मांग में एक सूखा हुआ फूल था, पुरानी यादों का कोई निशान। उसके पास एक पंक्ति लिखी थी, मैं तब जागूंगी जब कोई मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इदरीस उसके सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, खुद भी, लेकिन तुमसे कुछ छुपाने को बचा ही क्या है। औरत ने धीरे से आंखें खोली, बिना कुछ बोले। उसने इदरीस की आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम थक चुके हो। फिर वह दोबारा सो गई, लेकिन इस बार एक मुस्कान के साथ। घड़ी का वजीर शहर के बीचों बीच एक चौक था। वहां एक मीनार खड़ी थी,
जिसमें एक पुरानी घड़ी लगी थी। घड़ी कभी चलती थी, अब वो भी थक चुकी थी। वहां एक आदमी खड़ा था, सिर पर एक पुरानी पट्टी, सफेद कपड़े, बंद आंखें। उसका हाथ घड़ी के कांटे पर रखा था। उसने बिना देखे इदरीस से पूछा, तुम वक़्त लेने आए हो या वक्त देने? इदरीस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी डायरी का वो पन्ना निकाला जिसे वो कभी लिखने की हिम्मत नहीं कर सका था। उस पन्ने पर लिखा था, मैं उस वक़्त को जीना चाहता हूं जब किसी को सुलाने के लिए सिर्फ एक कहानी ही काफी होती थी। वजीर ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। तुम अपनी कहानी दे चुके हो मुसाफिर, अब वक़्त तुम्हारा कर्ज चुका रहा है। घड़ी के कांटे बस एक बार हिले और पूरे शहर में एक हल्की सी सांस दौड़ गई। आईना जिसमें खुद से नजर मिली, इदरीस को अब लग रहा था कि वो इस शहर का हिस्सा बन गया है। लेकिन एक मोड़ पर एक आखिरी इम्तिहान बचा था। एक छोटी सी मस्जिद में एक आईना रखा था, वही आईना जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक तुम अपना सब कुछ न दे दो। इदरीस उस आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने देखा अपना भीतर का चेहरा। न बाल दिखाई दिए, न आंखें, बस वो सब कुछ जो वो छुपाता रहा था। एक बच्चा जो अपने पिता के कदमों की आहट को याद करता था। एक नौजवान जो नींद से नहीं, खामोशी से डरता था। एक आदमी जो सबको सुलाना चाहता था मगर खुद कभी सो नहीं पाया। इदरीस ने आंखें बंद की और बस एक शब्द कहा, मुझे जाने दो। एक हल्की सी दरार आई और वो धीरे धीरे धुंध में घुल गया। अंतिम दिया उस रात। शहर में पहली बार सुबह नहीं आई, लेकिन चांद थोड़ा पीछे सरक गया और एक दिया जल उठा उसी लाइब्रेरी की छत पर जहां ये सारी कहानियां लिखी गई थी। इदरीस ने अपनी डायरी बंद की। उसने शहर की ओर देखा जहां लोग अब भी सो रहे थे, मगर उनके चेहरों पर अब सुकून था। उसने रेत पर बैठकर अपनी जूती उतारी। पांव जमीन से लगे और उस मिट्टी में अब एक ठंडक थी, जैसे इस बार शहर ने उसे अपना मान लिया हो। इदरीस ने डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, मैं सबको सुला चुका हूं, अब मुझे सोना है। अगर कोई जाग जाए तो उससे कहना मैं कहानी के पीछे हूं, वहीं जहां नींद की शुरुआत होती है। चांद ने पर्दे के पीछे से झांका और हवा ने एक आखिरी गीत गुनगुनाया, उस शहर के लिए जहां वक़्त सो गया था लेकिन कहानी अब भी जिंदा थी। ऐसी ही और सुकून भरी बेड टाइम कहानियों के लिए हर हफ्ते एक नया सफर लेकर हम फिर लौटेंगे। सब्सक्राइब करो और हर रात एक नई कहानी में धीरे धीरे खो जाओ।